हेलो माय डियर 50 प्लस फ्रेंड्स। आज मेरा वीडियो अपनी 50 प्लस वाली फ्रेंड्स के लिए है, जो कि जिनके साथ मेरी पूरी सिंपैथी है, क्योंकि हम लोग कई जनरेशन्स देख चुके हैं। पहली जनरेशन अपनी दादी नानी को देखा, फिर दूसरी जनरेशन हमने अपने माँ बाप को देखा, तीसरी जनरेशन हम खुद हैं, उसके बाद भी 2 जनरेशन्स हम देख रहे हैं, अपने बच्चों को देख रहे हैं, और जो उनके बच्चों की है तो बहुत बहुत डिफरेंस है। उसके कारण कभी कभी थोड़ा डिप्रेशन, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स आजकल काउंसलिंग में मैं फील कर रही हूँ, जो मेन प्रॉब्लम सबको आ रही है। सबसे पहले तो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, मैं ये बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि टाइम बहुत बदल चुका है। हम कभी कभी सोचते हैं, क्योंकि जैसे हमारी सोच एक जैसी है, जैसे हम सोचते हैं कि जैसे हमने किया या जैसे हमारी लाइफ थी, हमें क्यों नहीं मिल रही। लेकिन अभी टाइम बहुत बदल गया है, तो हमें टाइम के साथ चलना चाहिए। ठीक है, टाइम बदल गया है, जो चीज़ें हमारे टाइम में नहीं थी वो अब आ गई हैं। एकदम बहुत डिफरेंस आ गया दोनों जनरेशन्स में। अभी जो टाइम चल रहा है वो बहुत अलग है, जो अभी तक शायद कभी नहीं देखा हमने। तो इसमें एडजस्टमेंट की कुछ है। सबसे पहली बात है, अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं, साथ बहुत खुश हैं, तो ज़रूर साथ रहना चाहिए। लेकिन अगर साथ में ज़रा सा भी मन को लगता है कि कुछ यहाँ मुझे कुछ वो लगता है, तो अपना 10 कदम दूर साथ ही रहना चाहिए, पर पास में रहना चाहिए, अलग से रहना चाहिए, ताकि उनकी बच्चों के इंडिपेंडेंस पे कोई फ़र्क ना आए। मिलने जाना चाहिए, रहने जाना चाहिए, कभी जाना चाहिए, कभी आना चाहिए, जब तक हम डिपेंडेंट नहीं हैं। ये हो गई हमारी फिज़िकली डिपेंडेंट होने की बात। जहाँ तक हो सके हमें काम तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए, काम करते रहना चाहिए। काम करते रहेंगे ना, बहुत खुश रहेंगे। जितना हो सकता उतना करो, अपना तो ज़रूर कर लो। अपने कभी किसी के ऊपर फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली, फाइनेंशियली कभी कोशिश करना चाहिए हम सेल्फ डिपेंडेंट रहें। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाती हैं कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। हो सके तो उनकी मदद करो, क्योंकि बच्चों को हमारी ज़रूरत है, पड़ती है, बहुत बार पड़ती है। जब बच्चों को बड़ा करने के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम क्यों करें। ठीक है, वो हमारा प्लेजर है, हमारे बच्चों के बच्चे हमारा प्लेजर है। हम अपनी मज़े के लिए, हमें अच्छा लगता है इसलिए करना चाहिए, और जो वही चीज़ करनी चाहिए जिससे हमें खुशी मिल रही है। अगर कहीं ज़रा सी भी नेगेटिविटी दिखे, कभी भी लगे कि नहीं मुझे यहाँ अच्छा कुछ भी करने में, ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चों के साथ ही, वैसे भी हमेशा नेगेटिविटी से ना दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी हमारा इतना असर करती है हमारे बिहेवियर पर कि वो हमें दिखती नहीं है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि हमारा बिहेवियर, हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। इसलिए जो अच्छा लगे वो करना चाहिए। सच में किसी की परवाह नहीं, किसी को क्या लगेगा। अगर आप डांस सीखना चाहते, आप डांस नहीं कर सीख सके प्रॉब्लम्स के कारण, बच्चों को बड़ा करने के कारण या अपनी, तो आप ज़रूर सीखिए। आप म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, म्यूज़िक में गाना है, घूमना अच्छा लगता है, घूमिए फिरिए, कोई भी बात को मन से मत लगाइए। और एक बहुत बड़ी बात है जो अभी बहुत कॉमन हो गई है कि ठीक है, बहुत लकी भी हैं, बहुत अच्छे होते हैं आजकल के बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे अच्छे होते हैं। लेकिन एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ कि माँ बाप खुश होकर पहले ही अपना सब कुछ बच्चों को दे देते हैं, और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो मांगना पड़ता है। तो इसलिए बहुत अच्छा रहता है कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाए कि जब तक आप हैं, आपके पास रहे वो सब, उसके बाद तो बच्चों का ही है, बच्चों को ही देना है आपने।
तो ये सब छोटी-छोटी बातें हैं। और बच्चों को कभी भी ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास बहुत है और बच्चों को कभी ज़रूरत पड़ी है तो बच्चों के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। बच्चों को अगर कभी आपकी सच में ज़रूरत है तो, ठीक है। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ, बच्चे अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आगे उनकी मजबूरियाँ हो जाती हैं। चाहे लड़कियाँ हों, चाहे लड़के हों, दोनों की मजबूरियाँ हैं। तो हमें उनसे इतनी एक्सपेक्टेशन ही रखनी चाहिए कि जितनी, तभी हम खुश रह सकेंगे। अगर हम उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना, ना ही हमें उनको खींचना चाहिए कि नहीं इंटरफेयर करना चाहिए उनकी लाइफ में। ठीक है, अगर वो कोई गलत कुछ कर रहे हैं, आराम प्यार से हम समझा सकते हैं, हमें बिल्कुल गाइड करना चाहिए, अपने हिसाब से गाइड करना चाहिए, लेकिन उनको फोर्स नहीं करना चाहिए। उनकी इंडिपेंडेंस में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। अगर हम ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी हमें रखना मुश्किल होगा। और वो वाला जो एक रोब होता था कि हमारे ऊपर इतना रोब था, अब के बच्चे हमारा रोब, वो बात हो नहीं सकती कि अब टाइम बहुत बदल गया है और टाइम के साथ बदलना ही समझदारी है। अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा योगा में, सुबह उठ के योगा करिए, वॉक करिए, अपने में बिताइए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना और अपने में बिज़ी रहना। उसके बाद सिर्फ वो करिए जो आपको अच्छा लगता है, जो आप नहीं कर पाए। और बच्चों की जहाँ तक हो सके हेल्प करना ही है हमें। अगर हम करेंगे तो ज़रूर बच्चे भी जब हमें ज़रूरत होगी थोड़ी हेल्प करेंगे हमारी। और बच्चे अच्छे हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि उनकी मजबूरियाँ हैं, ठीक है। और किसी भी तरह से कभी बच्चों के घर की कोई बातें बाहर किसी से, किसी रिश्तेदार से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब तक मुंह से नहीं निकलती वो हमारे तक है, सीक्रेट है। उसके बाद जब वो मुंह से निकल जाती है तो वो सीक्रेट नहीं रहती, चाहे आप किसी कितने भी क्लोज़ को बताओ, वो फिर आगे फैलते जाती है। तो अपने घर की बातें हमें मन में रखनी चाहिए, या फिर बच्चों को या इग्नोर करने जैसी कोई अच्छी बात नहीं है। मन में रखने से भी कभी कभी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। इग्नोर करना चाहिए उन्हें। जो चीज़ ख़राब लगी, 2 मिनट ख़राब लगी, या तो बच्चों को बता दो कि मुझे ये ख़राब लगा है, और नहीं तो फिर उसको भूल जाओ। कई बार ये कहना बहुत आसान होता है, कई बार ऐसा नहीं होता। कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी मैंने देखी है। सच में काउंसलिंग एक तरफ से नहीं होती, ये मैं बच्चों को भी कहना चाहूँगी कि बड़े जो है ना, वो आपसे कुछ नहीं चाहते। अब कई बार तो उनके पास पैसा, सब कुछ है उनके पास, उनको प्यार और रिस्पेक्ट। बड़े अब भी जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। अगर आप बच्चे रिस्पेक्ट करेंगे तो आगे सब बच्चों के बच्चे भी रिस्पेक्ट करेंगे। तो रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, प्यार और रिस्पेक्ट। उसके बाद उनको कुछ नहीं चाहिए। अगर आप नमक से भी खाना देंगे तो वो बहुत खुश होंगे, और कभी उनको कोई शिकायत नहीं होगी। जहाँ तक मैं जानती हूँ माँ बाप हमेशा आपको देख के ही खुश होंगे। तो दोनों तरफ से होता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये जो प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं, जहाँ तक हो सके मैं अगर कुछ हेल्प कर सकूँ सबकी, क्योंकि बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि रिस्पेक्ट की कमी आजकल नज़र आ रही है कि बच्चे अपने आप को बड़ा होके थोड़ा सा, बच्चों को एक बहुत सख्त चेंज की ज़रूरत है कि माँ बाप हमेशा माँ बाप रहते हैं। वो कभी तुम्हारे बच्चे नहीं हो जाएंगे। तुम उन पर रोब नहीं मार सकते, तुम उनको ऑर्डर नहीं कर सकते। प्यार से, रिस्पेक्ट से उनको समझाओ। रिस्पेक्ट मत जाने दो, क्योंकि रिस्पेक्ट अगर मिलेगी तो माँ बाप कहीं भी खुश रह सकते हैं। जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ आपको वो बात नहीं बन सकती। इसलिए प्लीज़ 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 बच्चे भी इस चीज़ को समझें, माँ बाप को प्यार और रिस्पेक्ट से रखें। वो आपका सब कुछ कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपके बच्चे जो दादा दादी के पास, नाना नानी के पास बड़े होंगे, वो बच्चों के संस्कार बहुत अच्छे होंगे। बड़ों के साथ बड़ों को इज़्ज़त दो, ताकि आगे से बच्चे भी आप उनको इज़्ज़त करें। क्योंकि जो डिसरिस्पेक्ट है ना, वो आजकल बहुत दिखने में आती है। वो टूट जाते हैं अंदर से जब उनके बच्चे या आगे बच्चों के बच्चे
उनकी इंसल्ट करें। तो प्लीज़ इसको बना के रखो ताकि ओल्ड एज होम बंद हो जाए। थैंक यू।